हेलो। ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ हेलो। हेलो। हाँ ब्रदर, बताइए क्या बात है। हेलो। बताइए बताइए क्या बात है। हम हम यही बोल रहे थे हम्म। कि अभी मसीह समाज में हम्म। अन्य जाति के लोग कितना सताते हैं, कितना हम लोग को परेशान करते हैं। हम्म। क्या उसके लिए कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए हम लोगों को? ले रहे हैं ना एक्शन, जो जिनका जो काम हो कर रहे हैं। तो फिर ये वीडियो जो है ना, अभी देखो प्रोफेट विजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री में कितने वो पीला पगड़ी वाला कितना वहाँ पर गुस्सा करता है, और जितने भी वहाँ पर जो गाड़ी में भर भर कर आ रहा था वो सभी हम्म। सेवा करने वाला था। और हम्म। उसको उसके ऊपर वो गुस्सा कर रहा है। कैसे गुस्सा कर रहा है कि हम्म। देखो ये मतलब कि ये गुंडे लोग को भेजता है। वो हम्म। लोग गुंडे लोग कुछ भी नहीं थे, वो सभी सेवा करने वाले थे। वो लोग अब वो पीला पगड़ी वाला जो है ना, वो हम्म। अपने आप को बहुत वहाँ पर उड़ता है, बोलता है इतना, क्योंकि वो उसको बाइबल के ज्ञान नहीं है, वो संसारिक व्यक्ति है ना, इसलिए वो हम्म। इतना गुस्सा करता है, इसकी धमकी देता है वो इतना। हम्म। तो इसके विषय में आप लोग क्या सांसारिक मतलब लोगों की तो बोलते हैं? बात छोड़ दीजिए ब्रदर। मसीह लोग जो खुद को मसीह बोलते हैं, उन लोगों को देखिए ना। ना ही उनके अंदर कोई मसीहत है, नहीं नहीं, ना ही वो सुनिए बाइबल को ब्रदर, जानते हैं, खुद को मसीह बोलते हैं। वही वही तो, तो हम बोल रहे हैं। हम भी प्रोफेट विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री में बेंगलोर से गए थे, 1 महीना वहाँ पर रहा, और हाँ सभी में देखा और समझा। आप एक वीडियो में एक सिस्टर से बात कर रहे थे ना, आज मैं वो वीडियो देखा, इसके लिए मैं नंबर कैसे भी करके ऊपर किया। हाँ। तो आपको सिस्टर जी क्या बोल रहे थे कि ये चर्च के बारे में कुछ बोल रहा था ना, तो आप किसके चर्च बारे के में बारे में क्या बोल रहे थे किसके कि किसके किसके बारे में? हाँ, प्रोफेट विजेंद्र सिंह के चर्च के बारे में बोल रहा था ना, हाँ हाँ कि हाँ वो लोग तोड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आप इसके लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। हाँ। तो आप हमको बताइए भाई साहब कि ये चर्च आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? ये चर्च मतलब परमेश्वर का भवन नहीं हम्म। है या नहीं है? परमेश्वर देखो, चर्च मतलब आप और मैं चर्च है, कोई बिल्डिंग चर्च नहीं है। ये चर्च नहीं है। नहीं नहीं, चर्च मतलब आप और मैं चर्च है। कलीसिया मतलब कौन है? आप और मैं चर्च ओके है। ओके, कलेसिया है, लेकिन वहाँ परमेश्वर का भवन है, वहाँ सब एकजुट होता है। तो सुनिए ना, परमेश्वर का भवन मतलब जहाँ पे परमेश्वर का कार्य हो रहा है, परमेश्वर को महिमा मिल रहा है, उसको हम परमेश्वर का भवन बोलेंगे ना। तो वहाँ भी तो परमेश्वर को महिमा मिल रहा है ना। वहां पर तो आपको ऐसे ऐसे बात दिखेगी जो बाइबल जिसको मना ब्रदर करती जी है। सुनिए, हम बता रहे हैं प्रॉफिट जी के बारे में, जो लोग मतलब आप उसको नहीं देखे हैं, आप वहाँ पर चर्च में जाइए और मैं देखिए। वहां नहीं अगर जाऊंगा, मैं वहां क्यों जाऊं? मैं सुनिए बाइबल को देखूंगा ना। देखिए, मैं लोगों सुनिए, के आधार पे बाइबल को देखूं या बाइबल के आधार पे लोगों को देखूं, बताइए। हमारा जीवन में गवाही सुनाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं खास करके फोन किया हूँ। मैं बेंगलोर में था, मैं और मेरा बीवी, मैं बचपन की बंधन में बहुत मैं झगड़ा था, लोग मुझे ताना मारता था। हम्म। मैं और मेरा बीवी जब बेंगलोर में काम कर रहे थे दोनों आदमी, हम्म। तो मेरे को अचानक ये वीडियो देखा प्रोफेट जी का, और मैं वहाँ पर मैं अनुकूल मिनिस्ट्री भी देख रहा था, लेकिन मेरा मन कैसा, मेरे को उत्साह अंदर से हुआ कि हम्म। मैं काम उम छोड़ कर इधर, और हम्म। सीधा डायरेक्ट मैं उधर ही गया। मैं, मेरा बीवी और मेरा बीवी का माँ, हम्म। तीनों लोग उधर ही गया। हम्म। और वो चर्च में जब हम लोग कुछ दिन रुका, और उसी चर्च में प्रोफेट जी ने शुक्रवार को बपतिस्मा दिया हम लोगों को। हम्म। बपतिस्मा दिया तो हम लोग को इतना मालूम भी नहीं था। बपतिस्मा हम लोग ले लेके चलो आप प्रभु की जीवन देना है, इसलिए बपतिस्मा ले लिया। और उसी दिन रात में 12 बजे रात में। तो सुनिए हेलो। ना, जो जो आपने बपतिस्मा लिया, तो आपने हाँ क्या आपने सही मायने में प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता विश्वास किया था? हाँ हाँ, वही इसीलिए मैं नहीं, बपतिस्मा भी नहीं, लिया और सुनिए ना, ये पहले पहले ये वाला बात थोड़ा सा कंप्लीट करते, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपने जब वहां हाँ हाँ। बपतिस्मा लिया, आपने सही मायने में हम्म। आपका उद्धार हुआ था? आपने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से अपना उद्धार करता विश्वास किया था क्या? हाँ हाँ, मैं विश्वास किया, ये और मैं बता रहा हूँ, किसके अभी नाम सुनिए। से बपतिस्मा लिया आपने? किसके नाम से? पवित्र आत्मा यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं बपतिस्मा लिया था, मेरा चलिए वाइफ भी ठीक है, लिया पिता था। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को उद्धार करता आपने विश्वास किया। हाँ, प्रोफेट जी प्रार्थना करके उसमें किया, हमने मतलब विश्वास किया परमेश्वर पर, और उसी दिन हम लोग को उद्धार हुआ। हम्म। उसी रात में 12 बजे जब हम लोग सो रहे थे, हम्म। ठीक है, तो हम्म। मैं तो सोया था, और मेरे वाइफ के ऊपर दुष्ट आत्मा आया। दुष्ट आत्मा हम्म। आने के अब देखिए बाद मैं देखिए, तो सुनिए सोया था। सुनिए सुनिए, एक मिनट। आप बपतिस्मा हाँ, ले लिए, फिर भी दुष्ट आत्मा आ रहा है आपके जीवन में, तो क्या आपका उद्धार हुआ है? सुनिए सुनिए, फिर पूरा बोलने दीजिए। दुष्ट आत्मा आएगा, हाँ मैं उसी दिन आया, ठीक हाँ है।
हाँ मैं सो रहा था, एक सिस्टर ने मेरे को उठाया, देखो ब्रदर तुम्हारा वाइफ को क्या हो रहा है। हाँ मैं उठा, मैं देखा दुष्ट आत्मा है, उसको मैं प्रार्थना कर रहा था और दुष्ट आत्मा मेरे को मार रहा था और बोल रहा था तुम इसको इधर क्यों लाया, क्यों तू इसको बपतिस्मा दिलाया, ये परमेश्वर का ये शरीर हो गया, मैं उसको आप कुछ नहीं कर सकता है। मैं उसको बोला चल तू निकल, वो बोला मैं आप खुद में निकल जाऊंगा, उसके अंदर मैं नहीं आऊंगा। और दुष्ट आत्मा बोल रहा है मैं इसलिए मैं उसको बोला मैं इसीलिए ये चर्च में इसको लेकर आया हूँ। और दुष्ट आत्मा क्या बोल रहा था मालूम ब्रदर, वो बोल रहा था तू नहीं आया है, यीशु मसीह तुम लोग को लेकर आया। मैं बोला मेरे माँ को भी, बोला हाँ तुम तीनों का यीशु मसीह लेकर आया है। और दुष्ट आत्मा बोल रहा है मैं ज्यादा देर उसके शरीर में अब नहीं रह सकता, ये परमेश्वर का बेटी हो गया। अब सोचो ये परमेश्वर, उसी टाइम से मेरे को और उस चर्च में आने के बाद विश्वास के साथ में वापस आया। ठीक 3.5 महीना के बाद मेरा वाइफ प्रेग्नेंट हो गया अब देखिए और मेरा मैं वाइफ आप आत्मा से भर गया। ठीक है, तो मैं आपका बात तो आपको बोल रहा हूँ। देखिए आपने बपतिस्मा लेने के बाद भी आपके शरीर में दुष्ट आत्मा आ गया, तो सोचिए ना, आपने ब्रदर आपका जो था ना दुष्ट आत्मा वो निकला, दुष्ट आत्मा खुद नहीं, बोला तो देखो बपतिस्मा वो तो ले पहले लिया, निकलना मेरे था के ना, अंदर नहीं रह सकता है। वो पहले निकलना था, पहले आपका विश्वास करने के पहले पहले, भी खेल बहुत, क्योंकि पहले भी खेल रहा, बहुत क्योंकि खेला। यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद हमारे अंदर दुष्ट आत्मा का कोई काम नहीं है। दुष्ट आत्मा हमारे शरीर को छू भी नहीं पाएगी, हमारे आत्मा को छू नहीं पाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वैसा उस है, टाइम से वैसा है। सुनिए ना, हाँ उस टाइम से दुष्ट आत्मा फिर दोबारा नहीं आया। मेरा वाइफ प्रेग्नेंट हो गया और स्वर्गदूत मेरे सिस्टर के ऊपर आया था। जब मैं अपने वाइफ को गांव भेज दिया तो वहाँ वो प्रार्थना कर रहा है, अद्भुत चमत्कार हो रहा है। सबके क्या ऊपर क्या हाथ रख के चमत्कार? प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा से भर जा रहा है। और मेरे सिस्टर के ऊपर एक स्वर्गदूत बोलकर आया था कि मैं स्वर्गदूत हूँ, और बोल रहा था कि बेटी तू मेरा प्रिय पुत्री है, तू मत डर, तेरे को लोग धमकी दे रहा है, गांव का लोग बोल रहे हैं ना कि चर्च में जाने से मना कर रहे हैं, तू जा, लोग तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए भाई, ब्रदर जी, एक्चुअली देखिए प्रोफेट ये विजयदर्शी आप जो मैं भी बता बात रहा बोले हूँ। ना, आप बुरा मत मानना भाई, आप जितना भी बात बोले ना वो बाइबिल के आधार पे बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? नहीं ब्रदर, सुनिए मेरा बात, सुनिए हम ना, लोग सुनिए। आप सुनिए तो मेरा ओके। बात सुनिए। क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा हमको जब यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं उसी समय ही पवित्र आत्मा आ जाता है। लेकिन यस, आपने मेरा यीशु को यही विश्वास किया, सेवा। बपतिस्मा भी लिया, उसके बाद में आपके अंदर पवित्र आत्मा आया, ये तो थोड़ा सा अनबिब्लिकल बात है ना। देखिए हमको उतना मालूम नहीं था। जब हम उधरी में गया, बाइबल में 1 महीना वही उधरी था, मैं बाइबल अच्छा से पढ़ने लगा, हमको मालूम हो गया यीशु मसीह। इसलिए मैं अपना जीवन देना चाहा कि अब मेरा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मैं बपतिस्मा लिया, मेरा वाइफ भी लिया, और मेरा वाइफ भी पवित्र आत्मा से भर गया, मैं भी बढ़ गया। बाइबल भी बताता है जिस टाइम पवित्र मतलब बपतिस्मा लेता है उसी टाइम पवित्र आत्मा से भर जाता है। कब और कब पवित्र आत्मा से भरे आप? बपतिस्मा के बाद में? बपतिस्मा लेने के बाद। अच्छा, तब तो आप गलत हो भाई। सुनिए ना, ऐसे तो वचन कहता है कि जब तुम्हें माँ के गर्भ में बनाया था, जब से तुम्हें मतलब ब्लेस किया हूँ, अभिषेक किया हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, हम लोग को पूरा जानकार अब मालूम हो रहा है। नहीं भाई, मेरे जब भाई सुनिए ना, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर देखो, मैं आज एक भाई को वही मैं बता रहा था, एक भाई बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बात किया आपकी तरह। तो वो भाई को भी मैं वही बता रहा था कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, जैसे कि पतरस का आप पढ़े हैं पतरस के बारे में? कुरनेलियुस के घर में जब प्रचार किया था पतरस। हाँ पढ़ा है, अभी मैं पुराना नियम पढ़ता हूँ, वो मैं पढ़ा है। हाँ हाँ, जब वो तो पत्र जब सुनो प्रचार ना, कर रहा हाँ था ठीक है तब ठीक है ठीक है, बस उतना जानना चाहता था मैं। तो कुरनेलियुस के घर में जब प्रचार करता है तो सब वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आ ठहरी, है ना। जितने लोग वचन को सुने और विश्वास किए उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ ठहरी। उसके बाद पौलुस पतरस ने सबको बपतिस्मा दिया था। तो यीशु मसीह पर विश्वास जिस समय कर लेते हैं उसी समय ही पवित्र आत्मा आ जाता है हमारे ऊपर में, ठीक है। वो तो ठीक आप है, तो लेकिन बिना विश्वास भी कर बपतिस्मा लिए, के बिना उद्धार बपतिस्मा नहीं भी हो हो सकते। गया, विश्वास भी कर लिए, बपतिस्मा भी हो गया, फिर पवित्र आत्मा आपको मिला बोल के बोल रहे हैं, तो ये तो गलत शिक्षा है ना भाई। देखिए, हो सकता है कि मेरे को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पहले भी दिया, लेकिन मेरे को अनुभव कुछ मालूम नहीं हो रहा था। जब मैं बपतिस्मा लिया, मेरा वाइफ भी बपतिस्मा लिया, पूरी रीति से हम लोग उद्धार पा लिए। और हमको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, हमारे वाइफ के अंदर है। जब भी बपतिस्मा लिया हम प्रभु को पहन लिए, हमको विश्वास है। आज देखिए ब्रदर, हम बता रहे कि वो परमेश्वर एक मतलब कि वो क्या कहते हैं, पवित्र दास है।
प्रोफेट विजेंद्र सिंह, उसकी मिनिस्ट्री में जाइए और देखिए, मालूम होता है। मिनिस्ट्री नहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, मिनिस्ट्री जाने की क्या जरूरत है मुझे। मैं जो चीजें सुनिए हो अभी, रही है, जो चीजें हो रही है हाँ अभी उसको सुनिए सुनो सुनो, मेरा ब्रदर। मेरा मेरा बात सुनो। मैं आपको हाँ बार ठीक बार है, बोल रहा हूँ, उस बोलिए। बात को दोबारा रिपीट मत करना। मेरे पास बहुत कीमती समय से निकाल के मैं आपको बात कर रहा हूँ। मैं देखिए, हाँ हम लोगों के अनुसार बाइबिल को नहीं देखना है, लेकिन बाइबिल के आधार पे लोगों को देखना है। समझ रहे हैं? तो हाँ मैं ठीक बाइबिल है, से होके सुनिए। आपके बजेंद्र सिंह को मैं देखता हूँ, ना कि मैं बजेंद्र सिंह को होके बाइबिल को देखूंगा। विजेंद्र सिंह समझ रहे जैसा हैं? क्या मैं देखेंगे, आपको एक मुझे सवाल करता बताइए। हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं आपको पहले हाँ भी बोला था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं आपको एक एक सवाल करता हूँ। पवित्र आत्मा आपको मिला, चलो, तो पवित्र आत्मा मिलने का हाँ क्या ठीक है। लक्षण दिखाई दिया आपके जीवन में? हमारे जीवन में बहुत उद्धार, क्या लक्षण बोले तो आप क्या मैं दिखाऊं आपको, क्या 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 बोले, दिखाऊं, समझ में बहुत नहीं आ रहा क्या मेरे मिला को। है परमेश्वर की दया से। जब से हम लोग बपतिस्मा लिया, हमारे जीवन में बहुत उद्धार मिला और पाप से छुटकारा मिला। जो खैनी, गुटखा, तंबाकू, झूठ बोलता था, गाली करता था, झगड़ा करता था, हम्म। परिवार में शांति हुआ। हाँ। जो हमारे परिवार में तितर बितर थे, पहले मरने वाला सब व्यक्ति बोला था मर जाएंगे, ऐसा वैसा, हम्म। सब लोग बपतिस्मा लेकर उद्धार पाया। मैं बांझपन की शराब में पड़ा था, प्रभु ने बपतिस्मा लेने के बाद ही वो उद्धार मेरे को मिला, बांझपन। और मेरे को परमेश्वर सपना बपतिस्मा, में आके बोला। सुनिए सुनिए, बपतिस्मा के द्वारा हमारा, मैं एक भाई से बात किया था मैं, तो उनका भी रिकॉर्डिंग में डालूंगा, आप उसको सुन लेना एक बार। बपतिस्मा से हमारा उद्धार होता है बोल के कहाँ पे बताया गया है? बपतिस्मा लेने के बाद ही तो हम तो प्रभु को अपना जीवन दिए है ना। बपतिस्मा अगर कोई लेने के व्यक्ति बाद नहीं बपतिस्मा मेरे न भाई, ले तो क्या जब वो से स्वर्ग में जा पहले, सकता है? जब प्रभु को आप जीवन दोगे तभी तुम्हारा बपतिस्मा होगा। बपतिस्मा होने के बाद प्रभु को जीवन कैसे दोगे आप? पूरा सभी सोच करते बपतिस्मा लेता नहीं कि हम अब हाँ, हमारा वही जीवन तो, जो है हम पूरा पूरी परमेश्वर प्रभु के को हैं। विश्वास करने के बाद, उद्धार पाने के हाँ बाद तो आपको वही हम बपतिस्मा लोग दिया किए, जाएगा। वही हम लोग किया है। आप अगर नहीं जान सकते तो कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता है ना। नहीं तो जो भाई, परमेश्वर मैं हमको मैं लेकर लोगों गया को उसने थोड़ी ना, मैं लोगों का अनुभव के हिसाब से थोड़ी देखूंगा मेरे भाई। मैं तो वचन के आधार पे हमको ये देखूंगा चीजों को ना। बतलाइए ब्रदर जी, हमको ये बतलाइए कि प्रोफेट जी में ऐसा क्या आप देखा खूबी जो आप लोग गलत बोलते हैं। आप लोग कहीं गलत भी बोलने जो से दो मैं तीन प्रॉफिट को चार गलत लोग नहीं हैं बोलता तो भाई। मैं आपके प्रॉफिट को गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो हरकत है ना, मैं बाइबिल से होके जांचता हूँ मैं। कुछ भी हरकत गलत नहीं है। अगर रेप केस की भी इल्जाम लगाया जा रेप रहा है वो छोड़ दीजिए, पूरा रेप के गलत बारे है। में बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ सुनिए, ये तेल पानी साबुन बेचना ये कहाँ पे बाइबिल में बताया गया है, बताओ। सुनिए, अगर तेल साबुन नहीं बेच रहा है, कुछ भी नहीं, तेल सिर्फ बेच रहा था, जिसको अगर जरूरत है वो लेता है। और तेल में लगाने से सचमुच उसमें, क्योंकि प्रार्थना किया हुआ तेल रहता है और चंगा होता है। और तेल का आपका जो पैसा प्रार्थना है से छूट चंगाई नहीं जाता है। मिलेगा आपको, वो भी किसी दूसरे के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको चंगाई देगा, ये विश्वास करते हैं कि नहीं? ब्रदर, अगर ऐसा मेरे को होता, अगर ऐसा ही होता तो एलिशा के टाइम में और नमान जो कोढ़ी था तो घर में भी शुद्ध हो सकता था। वो क्यों एलिशा के नहीं, पास मैं गया और आपको एलिशा एक ने एक उसको एक बोला एक सवाल जाओ पूछा, पानी में डुबकी लगा। सुनिए ना, मैं हाँ आपसे एक सवाल पूछा, आप खुद प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको चंगाई देगा, ऐसा आप विश्वास करते हैं कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं करते हैं। हाँ, तो हम आपको तेल प्रार्थना की क्या करेंगे जरूरत परमेश्वर है? हमको चंगाई करेगा, लेकिन पर तेल, हमको गुरु तेल की का क्या जरूरत है जरूरत ना। है आपको? नहीं समझो, तेल बेच रहा है उसका मर्जी है, वो अपना मर्जी बेचिए। नहीं भाई, क्यों उसको मर्जी लेकिन भाई? बाइबिल की मर्जी में चलो ना। खुद को तुम प्रॉफिट बोल रहे हो, प्रभु के दास बोल रहे हो, और सुनो, खुद की मर्जी तेल करोगे। भी वो भी सुनिए ना, तेल भी वो लाता है तो पैसा से ही लाता होगा ना तेल। हाँ, तो लाने का जरूरत क्या है, मैं वही पूछ रहा हूँ। उसका जरूरत तो है सुनिए, ही नहीं। और पहली तुम बात, जबरदस्ती और तेल ला रहे हो खरीद के और बेच रहे हो, उसका जरूरत है ही नहीं मेरे भाई। सुनिए, तेल के लिए जो और चीज का क्या कहता जरूरत है नहीं है, तेल। जो चीज का आवश्यकता नहीं है, जबरदस्ती क्यों ऐसे आप भी इसको बीच में ला रहे हो? वो बात सही है, लेकिन वो जाने दो। और दूसरा क्या क्या उसके अंदर खूबी है, बस वही एक खूबी है ना वो कि एक तेल नहीं बेच भाई, रहा है। कितना बताऊंगा मैं आपको, चलो मैं बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ, ठीक है? और देखो, मैं बता रहा हूँ ब्रदर। नहीं सुनिए सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को हम्म, जवाब देना आप। और एक और, हम्म, मतलब जो फेमस फेमस बातें हैं वो बता रहा हूँ। प्रॉफेट बजेंद्र हम्म, सिंह के चर्च में बहुत सारे फिल्म स्टार लोग, कॉमेडियन लोग आए थे, ठीक है? तो ये हाँ पवित्र हाँ, क्या आत्मा वो का नाम मालूम नहीं को है। सुनिए ना, पवित्र आत्मा के बारे में हाँ बोल रहे हैं। एक कॉमेडियन है, हाँ, वो कॉमेडी शो चलाता है, ठीक है? हम्म, तो उसको प्रॉफेट बजेंद्र सिंह साहब बोल रहे हैं कि तुमको एक कॉमेडी शो चलाने के लिए पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, तुम एक कॉमेडी शो चलाओगे क्या? पवित्र आत्मा किसी को बोलेगा तुम कॉमेडी शो चलाओगे बोल के? पवित्र आत्मा का काम यही रहेगा क्या? वो नहीं मालूम, वो प्रेम है तो जा सकता है वहाँ, उद्धार पा सकता है।
क्योंकि प्रभु उद्धार, यीशु अरे मसीह भाई जैसे उद्धार आता, पा सुनिए सकता, अब बात को गोल गोल मत घुमाइए। मैं ये पूछ रहा हूँ, सुनिए पवित्र आत्मा का काम ये है क्या कि कोई एक अश्लील कॉमेडी बनाएगा तो उसका शो चलाने के लिए पवित्र आत्मा बोलेगा क्या? वो हम नहीं देखे, हमको नहीं नहीं पता। देखे, नहीं वो है, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा, आपको भेज दूंगा वो बात। हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है, लेकिन तो नहीं इससे नहीं, तो ये बात अगर गलत है कि नहीं, आप बताओ, ये वाला बात गलत है कि नहीं, बताओ। कौन सा बात मेरे को समझ कि भी नहीं आया पवित्र सर, आत्मा बोलिए तुमको तो बोल सही। रहा है तुम एक कॉमेडी शो चलाओगे अपना, जो जो कि उन लोग गंदा कॉमेडी सब बनाते हैं, तो वो वाला शो चलाने के लिए पवित्र आत्मा बोलेगा क्या? एक गलत है कि सही है? देखिए उसका वो स्टार लोग जो है उनका बिजनेस से वही है, उसके विषय में परमेश्वर ने बोला होगा, परमेश्वर आत्मा ने बोला होगा, हो सकता अच्छा, है, तो अब फिर परमेश्वर जाने। सुनिए, तो फिर क्या एक दारू पीने वाला व्यक्ति, सॉरी, शराब का बिजनेस करने वाला व्यक्ति को पवित्र आत्मा बोलेगा तुम्हारा जो तुम जो काम कर रहे हो उसमें तुमको आशीष मिलेगा बोल के बोलेगा क्या पवित्र कभी आत्मा? भी नहीं, कभी भी नहीं। नहीं वो बोलेगा स्टार ना, को जो तो बोला है कि वहां तुम पे अपना पवित्र आत्मा जीवन क्यों बोल में, रहा है? सुनिए वहाँ पर जो बोला है, क्या उसी गलत वीडियो के लिए बोला है क्या? और भी दूसरा मतलब फिल्म में वीडियो के लिए बोला होगा ना। नहीं नहीं, वही फिल्म, वही शो बनाएगा, तो उसमें पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, तो पवित्र आत्मा चलो का काम वो है क्या? चलो ठीक है, वो गलत है, ओके, चलो ठीक है, गलत हो गया। हाँ। हम लोग को क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए अरे दूसरों भाई, को। अगर हम प्रेम यीशु क्षमा मसीह मत में, सिखाओ मेरे भाई, प्रेम क्षमा मत सिखाओ। तो गलत शिक्षा लोगों के बीच में पहुंच रहा है कि नहीं, बताओ। गलत गलत शिक्षा, शिक्षा अभी लोग भी देखेंगे, ये हो गया, पांच लोग सुनिए विश्वासी लोग हो, देखेंगे, वो लोग क्या सीखेंगे उसमें? एक लेडीज का आपने वीडियो देखा, उसको कुछ नहीं मालूम है, 9 साल से वहां जा रही है चर्च में, बजेंद्र सिंह के पास में, उसको सुनिए ना, कुछ तो नहीं मालूम है, वही क्या फायदा उसे 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 संगति, बताइए। ऐसा नहीं है। जो इंसान ऐसा सच्चा नहीं है, प्रभु को ऐसा अपना है मेरे ख्याल भाई, से, जाके देखो, सुनिए, ऐसा है। जैसे कि मैं चर्च में गया, अगर मैं भी प्रभु को ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपना अभिलाषा पे ध्यान देता, लेकिन क्या मैं प्रभु को जानता? क्या मेरा जीवन उद्धार होता? हमको प्रभु को प्रभु को सुनिए, जानने के लिए हे प्रभु आशिक कहने वाले, वीडियो, केवल हे प्रभु कहने वाले कभी भी स्वर्ग, मतलब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वही जो स्वर्ग पिता के इच्छा के अनुसार चलता है, समझ रहे हैं? हाँ हाँ, तो वो ठीक हे है। प्रभु बोल देने से नहीं होता कि ये मसीह व्यक्ति है। अच्छा, ये हमको बताइए पवित्र हाँ आत्मा ठीक का है, वो काम क्या ठीक है, है, बताइए। हमको सुनिए, प्रोफेट नहीं, जी जो पवित्र है आत्मा ना, का काम बताइए। पवित्र आत्मा का क्या काम है? आप लोग को ज्यादा ज्ञान है, आप लोग को मालूम ज्ञान नहीं होगा। भाई, अगर पवित्र आत्मा, आपने उद्धार पाया है ना, अगर आप वचन के साथ बढ़ रहे हैं ना, तो वो हर एक नॉर्मल विश्वासी, किसी को कोई डॉक्टरेट करने का जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल सी बात है, जो उद्धार पा के परमेश्वर के वचन में बढ़ रहा है ना, उसको ये बात मालूम ही होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए पवित्र आत्मा का हमको काम क्या है? पवित्र आत्मा का क्या काम है? जब हम अच्छी तरह से हम प्रभु को जानेंगे ना, तो हम और बता देंगे। हमको जितना पता है उतना ही हम बोलेंगे। नहीं हमको भाई, नहीं तो आप मालूम मुझे है, पवित्र ठीक है। आत्मा का काम थोड़ा सा बता दीजिए ना, ये नॉर्मल सी बात है मेरे भाई, नॉर्मल और सुनिए साधारण सी बात है ये। पवित्र आत्मा का क्या काम है? हाँ बताइए ना, पवित्र आत्मा का काम क्या है, बाइबिल के अनुसार बताइए, अपने हिसाब से तो आप कुछ भी बोलेंगे। एक मिनट, कौन ले गया इसको इधर से? हाँ बताइए ना। एक मिनट ब्रदर, रुकी, लाइन पे रुकी। इसमें नहीं है, देखो इधर है, ले लो। पवित्र आत्मा का क्या काम है? परमेश्वर आत्मा का क्या काम है? हम हमारा जीवन में जो उद्धार मिलता है, जो हमको सही मार्ग पर चलाता है, दीनता, प्रेम, संयम, शांति से, ये सब पवित्र आत्मा का काम है। एक दूसरे से प्रेम करना, ये पवित्र आत्मा का काम है। अरे भाई, मैं आपको ज्ञान नहीं पूछा भाई, मैं बोला यीशु मसीह ने जो कहा पवित्र आत्मा, देखो यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले उसने यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय में, 16 अध्याय में पवित्र आत्मा के बारे में बताया कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो उसका क्या लक्षण होगा, क्या चिन्ह होगा, पवित्र आत्मा क्या करेगा। पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। नया नियम में हम उतना नहीं पढ़े हैं, हम पुराना नियम से भी पढ़ रहे हैं, जो हमको पता है पुराना नियम में पढ़े हैं भाई, आप नए नियम के कली, आप चर्च की बातें कर रहे हैं, उद्धार की बातें कर रहे हैं, और नया नियम आप नहीं पढ़े हैं, ये क्या बात करते हैं आप? देखिए, जब यीशु मसीह नाव पर जा रहा था, उसका चेला को पता नहीं था कि यीशु कौन है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा को मालूम था कि यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। उसी प्रकार आप लोग को मालूम नहीं है कि ये चर्च क्या है और ये प्रोफेट जी क्या है, लेकिन दुष्ट आत्मा को पता है, इसलिए दुष्ट आत्मा आप लोग को अटैक करता है। आप लोग अरे को भाई, कहीं अंदर होकर आप और ना काम बहुत करता है। बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, इधर उधर बात कर रहे हैं, जो मैं नहीं पूछ नहीं, रहा हूँ आप ना। जितना सवाल जवाब अगर मेरे से पूछेगा, उतना जानकारी रहेगा तब ना। मेरे को तो, सिर्फ तो इतना पता जानकारी है भाई कि देखो, ये आप सच है। बोल रहे हैं कि आपने यीशु पर विश्वास किया, आप उद्धार पाए हुए हैं,
तो ये तो बेसिक सी चीज है ना मेरे भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आजकल लोग सब बस बोल रहे हैं हम मसीह है, मसीह है, मसीह है, हमको लेकिन बाइबिल बाइबल के पढ़ते नहीं अंदर है, ज्यादा वचन उनके जीवन में होता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबिल में एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने बपतिस्मा भी लिया था, और जिसने विश्वास भी किया था, और वो जो है ऐसे आपके जैसे वो संगति में भी था, लेकिन फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ था। फिर भी वो पवित्र आत्मा के बारे में उसको कुछ मालूम ही नहीं था कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम करती है, उसको मालूम ही नहीं था। ठीक है, और वो पवित्र आत्मा को खरीदने वाला काम कर रहा था। तो ऐसे लोग हैं जिनका उद्धार ही हुआ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि हम प्रभु के अनुसार हम मसीह व्यक्ति है। मसीह का क्या मतलब है मालूम है आपको? चलिए मैं आपको बता देता हूँ मसीह का क्या मतलब है। मसीह मसीह देखो, का मतलब, हाँ मैं बता रहा बोलिए। हूँ आपको। चलिए आपको मालूम है तो बता दीजिए। नहीं नहीं, हमको मसीह का मतलब एक ही है कि जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह चलते थे जीते थे, ऐसा हमको जीना है, इसके वैसा अनुसार तो हमको कोई भी रहना बोलेगा भाई, वैसा तो कोई बोल देगा, लेकिन हमको जो है हर एक बात है ना बाइबिल के आधार पे हमको करना चाहिए। है। ठीक है, हाँ ठीक है ऐसा तो ब्रदर, कोई अगर आपको नॉन मालूम है, मैं बता कोई दूं। कोई मसीह व्यक्ति आप नहीं है ना, वो भी ऐसे सुनिए बोल ब्रदर, सकता हम है। क्या बोल रहे हैं, आपको मालूम है, ओके मैं जानता, आपको मालूम है, क्या आप उसके अनुसार चलते हैं? जी हम चलते हैं। नहीं कैसे? कौन से बात में नहीं चलता हूँ वो बता, आप यही बोलेंगे ना कि आप प्रोफेट की निंदा कर रहे हो, आपका बुराई वीडियो कर रहे में हो, वही तो देखता है, बोलेंगे ना हर आप। वीडियो में आप गुस्सा करता है, किसी का बुराई करता है, किसी बुराई को कौन सा छोड़ बात, बुराई क्या है, दे। वही तो मैं जान रहा था कि आप वही बोलोगे, लेकिन मुझे बताओ कि बुराई कौन सा बुराई किया, तभी तो मैं समझूंगा ना ब्रदर भाई, बुराई का नाम बताओ। हम यहाँ पर धरती पे घास के समान है, अरे अरे वो परमेश्वर ज्ञान अन्याय मत दो करने मेरे वाला है। भाई, मुझे जब आप आरोप लगाए हो ना, बुराई करते हो, तो आप बुराई का नाम बताओ कि मैंने कौन सा बुराई किया। पहली बात, पहला नंबर पे आपके प्रोफेट विजेंद्र सिंह आपके नजर में बुरा लग रहा है, क्योंकि उसने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया, फिर भी आप लोग सब वीडियो बनाता है, गलत अब गलत देखो, मैं बात मैं उसके मैं विषय आपको में गलत बोलते काम का हैं। पूरा लिस्ट दे दे रहा हूँ, ठीक है? गलत काम का पूरा लिस्ट मैं आपको दे दे रहा हूँ। मैं आप तो एक दो मसीह व्यक्ति हो, अगर उसने गलत भी किया है तो हम लोग क्या करना चाहिए, दुआ करना चाहिए कि हे प्रभु उसके पास अक्ल आ जाए, नहीं नहीं, उसके वो पास गलत ज्ञान आ है। जाए। सुनो, आपका बच्चा या फिर आपके घर में कोई अगर गलत कर रहा है, तो आप उसको डांट के सुधारेंगे, उसको बोलेंगे कि ये अच्छा, गलत काम कर रहा है, कि उसके हाँ लिए आप क्यों क्यों नहीं हाँ बोलेंगे, लेकिन एक बात मेरे को आता है, हाँ। जब प्रोफेट जी रेप नहीं किया है, क्या इस विषय में आप लोग वीडियो बनाते हैं कि वो रेप नहीं किया, फंसाया जा रहा है, फिर भी तो आप लोग रेप बोलते नहीं नहीं, किया रेप बोल के किया क्या क्या होगा, सबूत है? प्रोफेट दिखाओ ना, झूठ नहीं मैं बना बोलेगा। दूंगा वीडियो। रेप नहीं किया बोल के क्या सबूत है? रेप रेप किया उसका भी कोई सबूत नहीं है ना, वो संसारिक तो लोग तो साबुत झूठ नहीं है तो बोलेंगे, भाई थोड़ा उसको तो स्टैंड लो। जज ने, जो हमारा देश का संविधान, उसको बलात्कारी घोषित कर दिया। तो वो घोषित कर देने से नहीं होगा, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो कुछ भी कर सकता वैसे है। वैसे वैसे बात करने से हवा में बात करना थोड़ी होगा मेरे भाई, हवा में हाँ बात तो करना वही थोड़ी होगा। चलो वही ठीक है, वो वाला बात को छोड़, हटा दो। बजेंद्र सिंह बोलता है कि जैसा यीशु मसीह करता चाहता है वैसा नहीं, लेकिन जैसा तुम चाहते हो वैसा यीशु मसीह तुम्हारे लिए करेगा बोल के बोलता है। ये सही बात है क्या? ऐसा यीशु नहीं मसीह के है, हिसाब से आपका जीवन होगा कि आपके हिसाब से यीशु मसीह करेगा? बताओ। वो अपने हिसाब से परमेश्वर अपना इच्छा के अनुसार हमको चलाएगा ना। हाँ, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाएगा, लेकिन बजेंद्र सिंह तो उसका उल्टा बोलता है। हो सकता है मिस्टेक, इंसान तो है, गलत तो हो सकता है, नहीं भाई, क्या हम लोग से प्रचार गलत करने नहीं समय होता है? हमको पूरा प्रिपेयर होके प्रचार करते हैं। कैसे इतना बड़ा जितना गलती हम थोड़ी होगा लोग भाई, छोटा मोटा जितना भूल हम चूक लोग समझ में ट्राई आता है। करते हैं, छोटा मोटा परमेश्वर भूल का चूक वचन समझ में आता है मेरे भाई, इतना बड़ा गलती कौन सुनिए, करेगा? जितना हम लोग बुराई करते हैं एक दूसरे को, बुराई जितना हम लोग नहीं है मेरे दूसरे भाई गलती वो। को अच्छा पकड़ता ठीक है, है। बाइबिल में अगर बोला गया है कि तुम जो है सुधार करो, तुम जो है डांट लगाओ और सुधारो, क्या बाइबिल गलत है? मुझे ये बता दो। बाइबल का भी गलत नहीं हो सकता है, वो गलत नहीं वचन हो सकता तो पवित्र है बाइबिल का और बात तो पवित्र मैं है। काम कर रहा हूं, तो तुम मुझे गलत क्यों बोल रहे हो फिर? नहीं नहीं, वो पौलुस ने गलत भी ये किया किया भी था। है, पौलुस सुनो, सुनिए। पौलुस प्रेरित ने भी यही काम किया था, पतरस ने भी यही किया था। डांट फटकार लगा के उन लोगों को सुधारा था जो लोग वचन में गड़बड़ी डाले थे। क्या पौलुस और पतरस ने गलत काम किया था? मालूम नहीं, गलत काम किया था। मालूम नहीं है वो। अभी मालूम नहीं जो क्यों बोल जो रहे हो भाई? इंसान, मुझे बताओ, पौलुस और पतरस ने जो किया था, मैं बाइबिल दिखाकर आपको बताऊं क्या? बाइबिल खोलोगे? आपके पास बाइबिल है अभी? कितना मतलब कितना का अध्याय में बोल रहे हैं? नहीं, आपके पास आप बाइबिल पकड़े हुए हो? हाँ तो बाइबल है, मैं हाँ, तो मुझे पकड़ा बताओ, हूँ, बोलिए। पौलुस ने जो किया, पतरस ने जो किया, वो गलत किया था क्या?
पौलुस हाँ ने क्या किया था, पतरस ने क्या किया था, मैं उसका पुस्तक पूरा नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे को जानकारी नहीं हाँ, है। तो नहीं पढ़े हैं तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो लोग जो है झगड़े थे, झगड़ा किए थे। जो लोग जो है चर्च में गलत शिक्षाओं को ला रहे थे, गड़बड़ियां फैला रहे थे, उनके खिलाफ में उन्होंने बात किया था। समझ रहे हैं? हम्म, उनके खिलाफ में उन्होंने बात किया था और कड़ाई से उसका विरोध किया था। तो क्या वो बुरा कर रहे थे? क्या वो गलत कर रहे थे क्या? मैं वो वचन स्पष्ट बोलेगा, हाँ, लेकिन फिर भी नहीं, हम वो लोग वो वो उसके लिए गलत कर दुआ रहे थे करना क्या? चाहिए। मेरे भाई मुझे बताइए, वो गलत कर रहे थे क्या? चलो ठीक है, उसने गलत किया, आप गलत का विरोध किया, अच्छी बात है, हाँ लेकिन उसने रेप भी नहीं किया। फिर भी सभी लोग बोलता है कि रेप करता है, उसका चर्च ऐसा है वैसा है, हाँ, जैसे चर्च में जो मिस्टी हो रहा मतलब। है भाई, चर्च में जो हो रहा है वो तो बताया ही जाएगा ना भाई। एक बात मैं बताना चाहता हूँ भाई, देखिए हाँ, वहाँ चर्च में प्रोफेट जी अच्छा है, बाकी जो वो नाम जो खराब हो रहा है किसके वजह अच्छा से, ठीक है, उसका जो मैं आदमी जो जो था। इतना सारा बात आपको बोल दिया फिर भी आप बोल रहे हो प्रॉफिट सही है, वो सही बोल रहा है। हाँ, किस आधार पे आप ठीक सही है, बोल रहे हो ये बताओ ना मुझे। सही बोले पर वो परमेश्वर का एक दास है, और परमेश्वर का दास है तो अच्छा परमेश्वर का ठीक है, अच्छा ही ठीक है, ठीक बोलेगा। है, एक मिनट, प्रॉफिट ने आपको कितना सिखाया है? मैं आपको कुछ बात पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, कितने साल हो गए आपको विश्वास में आके? क्या कितने साल हो गए आपको विश्वास में विश्वास में आके आके? मिनिमम में मेरे को 2 साल यीशु मसीह को जाने हुए हो गया, और चलो, दो विश्वास साल में हुआ है, आके कम से एकदम कम बेसिक चीज 8-9 महीना, आपको पूछ रहा हूँ। विश्वास में आके 8-9 महीना हुआ मेरे को, हाँ हाँ, विश्वास में 8-9 महीना हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो, बहुत बेसिक सा बात मैं आपको पूछता हूँ, एकदम नॉर्मल सी बात। सबसे पहले आप मुझे बताइए, कितना सुसमाचार कितना है? भाई ये सब बता के क्या समझना चाहते हो भाई, नहीं नहीं, सुबह एकदम उठिए उसको बेसिक सा बुद्धू चीज है मेरे बनाइए। भाई, सुसमाचार हमको कितने हैं? परमेश्वर ने जितना अक्ल दिया है उतना ही हम बोलेंगे, उससे एकदम ज्यादा नॉर्मल नहीं। सा बात है मेरे देखो भाई, कितना सुसमाचार है बताइए। हमको उसके बारे में भी मालूम नहीं अरे बाप रे, क्या विश्वास में हो मेरे भाई? मती, मार्क, लूक, यूहन्ना, है। चारों तो सुसमाचार सुनिए, के बारे में आपको मालूम नहीं है? क्या विश्वास कर रहे हो आप? कहते हो हम उद्धार पा लिए हैं, हमको पवित्र आत्मा आ गया है, हम ये कर रहे, वो कर रहे, तुमको सुनिए इतना नॉर्मल सा आपको चीज नहीं कहने मालूम से मेरे नहीं भाई? होगा, हमारा परमेश्वर ने उसके कोरे खाने से मैं उद्धार पा चुका अरे हूँ, भाई, उसके इतना लहू बड़ी के बड़ी द्वारा बातें मेरे कर रहे पाप हो, की इतना बड़ी क्षमा बड़ी हुआ है बातें मेरे बस भाई। सुन लिए हो आप। बस आप सुन लिए हो और इतना बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो। आपको कितना सुसमाचार है उसका ज्ञान नहीं है आपको। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञानी ज्ञानी दुष्ट होता है, वो ज्ञान हमको ज्ञान नहीं पता कौन है। सा ज्ञान के बारे में बोला गया है? कौन सा ज्ञान? ज्ञान दो प्रकार की ज्ञान है, संसारिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान। कौन सा ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं आप? रुक ना। दो, संसार के ज्ञान और आत्मिक ज्ञान, दोनों ज्ञान के बारे में भाई ने बताया गया है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और मूढ़ ही लोग जिसको तुच्छ जानते हैं। तो यहोवा का भय मानना, जो यहोवा को भय मानना है ना, प्रभु उसको आत्मिक बुद्धि देता है, संसारिक ज्ञान और बुद्धि नहीं। इसीलिए पौलुस प्रेरित चलिए कहता है, ठीक है, इसीलिए पौलुस आप प्रेरित। बहुत अच्छे आदमी है ना, सुनिए आप बहुत अच्छे आदमी है ना, ठीक है, प्रोफेट जी गलत है, क्या आप उसके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उसको शांति दे, उसके परिवार को शांति दे, अगर उसने गलत नहीं किया तो तू उसे अन्याय कर, क्या आप दुआ करते हो उसके लिए? नहीं भाई, करते, मैं मुझे मालूम मैं है। सबके लिए दुआ करता हूं मैं। देखिए सब। हम लोग धरती पर ज्यादा दिन का लिए नहीं है, परमेश्वर कहता है अरे तुम भाई, वही उतना ज्ञान जा। मुझे मत दो मेरे भाई, उतना ज्ञान मुझे मत दो, क्योंकि मुझे मुझे उस व्यक्ति से ज्ञान नहीं लेना है जो व्यक्ति बाइबिल के अनुसार उसका विश्वास है ही नहीं। क्योंकि आप अपने बुद्धि के आधार पर ही बातें करोगे, बाइबिल के आधार पर बातें मैं नहीं करोगे बुद्धि के आप। आधार पर नहीं, जो परमेश्वर हमको वचन के द्वारा बात करता है अब वचन के द्वारा हमको भाई, बहुत वचन अच्छा कहाँ पे लगता है वचन है बताओ परमेश्वर। ना, और बात करो मुझे। क्या आपको नॉर्मल सा बात नहीं मालूम मेरे भाई, नॉर्मल सा सुसमाचार का आपको ज्ञान नहीं है, तो आप क्या क्या आप विश्वास में बढ़ रहे सुनिए हो? सुनिए, हैं? हमको बुर्बक बनाने की कोशिश मत कीजिए, तो चलो जाने बुड़बक मैं दो, आपको नहीं बना हमको रहा हूँ, जो आप नहीं बुड़बक, मालूम है आप आपको आप ये रिकॉर्डिंग जब मैं डालूंगा ना, आप खुद सुन लेना अपना पूरा बात को। हाँ, तो इसलिए मैं आपके पास फोन किया कि गवाही दूं, और आपको मालूम होना चाहिए कि वो परमेश्वर का दास है। हाँ, तो वहाँ परमेश्वर पर का दास है, परमेश्वर का ठीक है ना भाई? तो परमेश्वर का दास आप कैसे जानोगे कि वो परमेश्वर का दास है? कैसे कि देखो आपके पास 2 आंख है, वो आंख आत्मिक फांक आंख छोड़ो एक ही यार, है वो ये मालूम है। आंख आंख वाँख का सुनो, बात छोड़ो। आप कैसे जानोगे आपके कि वो सुनिए, परमेश्वर का दास है? मेरे पास परमेश्वर का आत्मा है,
इसके लिए मैं जानता है कि वो भी एक अभिषेक दास है। अरे तो उस बाप रे, आत्मा ने आप तो बोला है कि वो आप बहुत परमेश्वर बड़े का नबी दास हो है। यार, आप बहुत बड़े नबी हो, आपके अंदर परमेश्वर का आमीन आत्मा आमीन है। आत्मा हालेलुया। आपको सब कुछ बता देता है। तो आपके अंदर जो आत्मा है ना, उस आत्मा को पूछो और बताओ कि पवित्र आत्मा का क्या काम है। एक बार पूछो, चलो पूछ लो फटाफट। वो आत्मा को पूछो ना, जो आत्मा आपके अंदर है, उसको थोड़ा पूछ लो एक चलो बार ठीक है, फटाफट। आप मेरे को बता दो कि हमको नहीं नहीं ज्ञान नहीं, हो आपके जाए। अंदर जो आत्मा है वो आत्मा को पूछो और बताओ। देखिए ब्रदर, वो आत्मा सबको अलग अलग वरदान देता है। किसी को आत्मा अलग अलग वरदान देता है, ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति को सुसमाचार जानना है, तभी व्यक्ति को अलग वरदान देगा। ठीक है। और तो उसके लिए मैं और अगर पास्टर आप थोड़ी ना कहोगे है कि कि हम मेरे को उसको बता दें। सुसमाचार पढ़ने का, बाइबल सुनिए, पढ़ने का वरदान मेरे को नहीं मिला है, हम तो वो पास्टर गलत बात है। पास्टर नहीं है। हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हम चाहते हैं कि प्रभु तेरे में मैं प्रभु में और भी गहराई से भाई जानूं सुनो ना, कि सुनो सुनो, परमेश्वर मैं को जानूं। मैं सुनो, मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आपका बकवास सुनने के लिए, और मेरे पास टाइम नहीं है मेरे भाई, माफ करना, मैं यहाँ पे फोन काट रहा हूँ।